तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो बताने वाला हूं। इन क्वेश्चंस की आपको लिस्ट कहां पर मिलेगी और इन क्वेश्चंस का सल्यूशन जो है वो आपको कैसे मिलेगा, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे आज की वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे प्री बोर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, और मैथ्स की तैयारी हम प्री बोर्ड्स में कैसे करेंगे उसके लिए ऑलरेडी मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वीडियो जो है वो जाके देख सकते हो। बाकी बच्चे आप सभी को जो है देखो, अलग अलग स्कूल में अलग अलग सिस्टम है। आपके प्री बोर्ड्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको मुझे और प्री बोर्ड्स की जो डेट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोस जो है वो प्लान कर पाऊँ। और ट्रस्ट मी बच्चे, हम इकट्ठे मिल के जो है इस बार बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में टॉप करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है बच्चे आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में देखा जाए तो मेन दो ही टॉपिक हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन और 1 1 ऑन 2। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चे जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि किस तरह के पेयर्स मैं ऐड करूं ताकि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव बन जाए, ट्रांजिटिव बन जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिस तरह से a लेस देन बी क्यूब, इस तरह के वैसे 3 क्वेश्चन है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू बी। अगर ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, इस तरह का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी तैयारी में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें तो ऐसे क्वेश्चन ए बी का रिलेशन CD के साथ है, अगर AD इज इक्वल टू AD इंटू बी प्लस सी या BC इंटू A प्लस सी, इस तरह के क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके जैसे भी 3-4 क्वेश्चन है, मतलब अगर आपकी तैयारी में ये हैं तो आप एक बहुत अच्छे लेवल से मतलब कि जो है वो मार्क्स जो है वो ले सकते हो। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसमें से ये वाला 1 1 ऑन 2 का फंक्शन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं बच्चे। इस तरह कोई भी क्वेश्चन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, या fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ पर रियल नंबर के लिए, ये तीनों चारों क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपकी तैयारी में ये क्वेश्चन है ना, अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, दैट मीन्स आप एक बहुत अच्छे लेवल पे हो। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात और चैप्टर की बात करें वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम देखें जैसे डोमेन का क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्वेश्चन भी आपको नॉर्मली 1-2 नंबर में आ जाता है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रूव करो कि इसकी वैल्यू इतनी, जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन से करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आपको डेरिवेटिव में भी मिल सकते हैं। अगर आपकी तैयारी में ये है तो आपको डेरिवेटिव में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर ये 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में हैं तो आप एक अच्छे डिसेंट लेवल पर हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी। ठीक है, अगर हम मैट्रिसेस की बात करें बच्चे, मैट्रिसेस में क्या है, अगर हम गिन के टॉपिक बताऊं ना मैं, इसमें टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज वगैरह। तो इसमें से ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि इसमें से MCQs पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि A और B सिमेट्रिक है तो AB माइनस B का बताओ वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको करके जाने हैं। इस तरह के क्वेश्चन की A स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछी है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ये वाला MCQ जो है AIJ की वैल्यू निकालने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ऑर्डर का क्वेश्चन, एक्स और वाई इस तरह से उनके ऑर्डर हैं, तो नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं अगर आप करके जाते हो, ठीक है, मतलब देखो ये सब कुछ करना कैसे, वो सब कुछ भी बताऊंगा, तैयारी कैसे करनी है, बट अभी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो नोट करने, जो आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें बच्चे, डिटर्मिनेंट में मैं आपको सब बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि मैट्रिक्स मेथड कर जाओ। मैट्रिक्स मेथड जो आपको 99% श्योरिटी है कि हमें 5 नंबर में आने वाला और सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। डिटर्मिनेंट में कुछ MCQs भी हैं जो मैंने आपको फॉर्मूलास बताए हुए हैं कि जैसे AB का डिटर्मिनेंट कितना होता है, A डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर ये मतलब कि जो एमसीक्यूज जो हैं वो बेस्ड हैं। ये देखो वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट उन्होंने पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एक टॉपिक है, उसमें से ऐसा क्वेश्चन कोलिनियर वाला आपको पेपर में आ सकता है, और ये है आपका 5 नंबर का मैट्रिक्स मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक हिसाब से केस स्टडी की तरह में पूछा गया।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैट्रिक्स मेथड आपको करके ही जाना है, मैट्रिक्स मेथड आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट कैलकुलस स्टार्ट हो गया आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बच्चे सबसे पहले अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो ए बी सी की वैल्यू ढूंढने वाला क्वेश्चन, जो कि साइन और यहाँ पर जो है रैशनलाइज वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की सिलेक्शन में रैंडमली वैसे ही नहीं कि क्वेश्चन की सिलेक्शन ये ऐसी है कि एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन का मतलब जो है बेसिक कवर हो जाए, तो उसी तरह से मैंने क्वेश्चन ये पिक किया। सेम वे से ये मॉड वाला क्वेश्चन करके ही जाना, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन मॉड वाला, ठीक है। और डेरिवेटिव में ये वाला वेरिएबल की पावर वेरिएबल या ऐसा कोई भी क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। सॉरी, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली यहां पर इंक्लूड किया, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे के पास डेरिवेटिव में फंस जाते हैं, इसमें हम लॉग वगैरह लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बहुत ध्यान से हमें करना है। और ये याद है आपको, मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये वही क्वेश्चन है जो सब्स्टिट्यूशन से होगा। इन तीनों टाइप्स में से यार, डेरिवेटिव की इन तीनों टाइप्स में से एक क्वेश्चन आपको मतलब कि प्री बोर्ड्स में तो क्या फाइनल में भी पक्का आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, मुझे पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कुछ बच्चों को टॉपिक ये मुश्किल लगता है, बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि स्टेप बाय स्टेप चलो। रेट ऑफ चेंज मुश्किल नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुश्किल नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज का आप ये क्वेश्चन कर जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, मतलब आपको रेट ऑफ चेंज अच्छे से क्लियर है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें इंटरवल बताना है कि किसमें इंक्रीजिंग किसमें डिक्रीजिंग है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम के 3 मतलब कि मैंने क्वेश्चन अलग अलग लेवल से उठाए हैं, यानी कि जिसमें आपको बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। बाकी अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आप वर्ड प्रॉब्लम्स पर जो है मैंने ट्रिक्स वाली वीडियो बनाई थी, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो तीनों क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस में है या तीनों क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, दैट मीन्स आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बोल सकते हो कि इस बच्चों को ये ना इंटीग्रेशन जो काफ़ी मुश्किल लगता है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे करने की कोशिश किया है। देखो अगर हम इसकी बात करें, ये क्वेश्चन देखो इस तरह क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने ही वाला है। हो सकता है कि ऊपर इस तरह से ना हो, लिखा ना वो हो सकता है ऊपर से लिखा हो। मैंने मुश्किल क्वेश्चन उठाया ताकि इस एक क्वेश्चन से आपके सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हो या पार्शियल फ्रैक्शन या इससे हो जाएगा, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मतलब ये ना करके ही जाने हैं आपको, ठीक है। और ये आपका है जी डेफिनेट इंटीग्रेशन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉड वाला, और ये कुछ 2 ट्रिग्नोमेट्री के मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर आपको ये दोनों मान लो आज नहीं भी आते, तो अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर ये भी सजेस्ट करूँगा साथ साथ में कि आप 7.4, 7.5 और 7.6 कर लेना बस। इसको करने का मतलब ये है बच्चे कि अगर आप इनमें से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स आपकी 70-80% इंटीग्रेशन वहीं पर खत्म है, ठीक है जी। आप इसमें आपको सर मैं यहाँ बताना भूल गया, आपको याद होगा हमारा माइंड मैप, इंटीग्रेशन ट्रिक्स करके सर्च कर लेना, इंटीग्रेशन ट्रिक्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, या मेरा नाम लिख के नितिन गोयल लिख के सर्च कर लेना, सबसे पहली वीडियो आपको मिलेगी और आपको पता लगेगा कि उस वीडियो पर मतलब उस वीडियो ने कितने बच्चों को हेल्प किया है। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो देखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देखो ये मैं टॉपिक बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, इंटीग्रेशन आपको आता है चाहे नहीं आता, ये टॉपिक आपको करके ही जाना है, क्योंकि पेपर में इसका एक क्वेश्चन 5 नंबर का या ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन इसका मतलब पेपर में पक्का ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, और ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ये है पैराबोला और लाइन का क्वेश्चन, ये है आपका सर्कल और लाइन का क्वेश्चन, ये है आपका मतलब मॉड वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये है आपका पॉइंट्स वाला क्वेश्चन जिसमें ट्रायंगल बनती है। मतलब ऑलमोस्ट ये जो 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, अगर आपको ये आते हैं दैट मीन्स आपके 5 या 6 नंबर श्योर हैं। और इसमें बच्चों को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको ये वाली इंटीग्रेशन आती है x³/3, और अगर आपको इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला आता है जो लेंथी सा फॉर्मूला है x/2 a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a, अगर आपको ये आता है तो ये टॉपिक आपका है बच्चे। बाकी आप हमारी वीडियोस जो है वो चेकआउट कर सकते हो, इसका NCERT 1 शॉट चेकआउट कर सकते हो, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी।
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऑर्डर एंड डिग्री का उठाया और ये भी मुश्किल वाला उठाया। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर डिग्री आपको करके जाना, आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। उसके बाद आपको पता है ये इस तरह के क्वेश्चन, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन, और ये मगर ये चारों क्वेश्चन जो हैं, इन चारों क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहा है। आपको पता है आपकी दो टाइप्स है मेन, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑलमोस्ट इसके आसपास आपको पेपर में क्वेश्चन मिलने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये बच्चे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट आ गया कैलकुलस हमारा खत्म, वेक्टर अलजेब्रा आ गया। वेक्टर में आपको मैं दो ही चीजें बोलता हूं, बहुत आसान है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट करने के बाद वेक्टर और 3D कर लो बच्चे। 14 नंबर और 10 नंबर, 24 नंबर आपके डायरेक्टली हो जाएंगे पक्के। और इसमें से हमें दो टॉपिक करने हैं, डॉट और क्रॉस। डॉट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत तरीकों से पूछा गया, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ए बी दिया हुआ है, बी प्लस लैम्डा सी इज परपेंडिकुलर टू ए, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये वेक्टर जो है वो इसके साथ एंगल बना रहा है, तो मतलब उसके हमें वेक्टर के बारे में पता करना है, या ये वाला क्वेश्चन। मतलब अगर आपको ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी कि आप वेक्टर की अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 3D, अब 3D में तो मैं आपको यही बोलूंगा कि गिन के ये 6-5 क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से इसके आसपास ही आपको क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन एक ही टॉपिक है। यहाँ पर मेरा डायरेक्शन को साइंस वाला क्वेश्चन है, ये वही वाला इमेज वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये है आपका लाइन के एंगल वाला क्वेश्चन, और ये है शॉर्टेड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, और यही गिन के टॉपिक हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको 3D एकदम परफेक्टली आती है। कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर आपको ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको 3D कंप्लीट आती है, इसमें और कुछ करने को है ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो इसमें मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं दो ही टॉपिक है, बाउंडेड अनबाउंडेड, ठीक है। इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना कि MCQs वगैरह में आप मार मत खा लें, जैसे ये वाला MCQ है, तो ऐसे MCQs आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन इन जो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन अनबाउंडेड वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन बाउंडेड वाले हैं। अगर आपको ये आते हैं तो आपके LBB में से 5 नंबर जो हैं वो पक्के हैं। अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें, वो है आपका प्रोबेबिलिटी। इसमें से आपको 8 नंबर का पेपर आने वाला है बच्चे। 8 नंबर में अगर हम ये देखें बच्चे, ये है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको हमेशा इसी फॉर्म में आता है, 1 या 2 नंबर में। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो हैं, ये हैं आपके बेस थ्योरम के क्वेश्चन। ये भी आपका बेस थ्योरम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका मतलब बेस थ्योरम या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें कितने टॉपिक हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसमें से आपको एक केस स्टडी आएगी जो ऑलमोस्ट श्योर है, उसमें बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का आ सकता है। तो इस तरह से मैंने सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है, और क्वेश्चंस का लेवल जो है आप देख के समझ जाओगे कि क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है। ये NCERT एग्जाम्पलर के भी हो सकते हैं, ये PYQs भी हो सकते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से रैंडमली उठा लिए। ये NCERT एग्जाम्पलर या जितने भी PYQs हैं उनको मिला के मैंने एक वीडियो बनाई है। तो ये बहुत मतलब कि इसके ऊपर मैंने काम किया, ठीक है जी। अब बच्चे लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे की बस सीरियस नहीं होते, तो आप हमारे मिशन बोर्ड्स 2026 से जुड़ सकते हो, जिसमें हम किसी भी चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ रहे हैं। और जिस भी बच्चे ने किसी चैप्टर को 3 लेवल में पढ़ लिया, जिसमें हम बेसिक, कॉम्पिटेंसी लेवल और PYQ लेवल में पढ़ रहे हैं, अगर आपने वो कर लिया, ट्रस्ट मी, आप इस साल मैथ्स में टॉप करने वाले हो। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स वगैरह आपको हमारे सारे कुछ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि इसका सर ये जो PDF है बच्चे, ये तो पूरे क्वेश्चंस की PDF है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी जाके आप डाउनलोड टेलीग्राम चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स करके सर्च कर लेना, वहाँ पर जाके जो है आप PDF फाइल जो है इसकी डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन, तो अगर देखो बच्चे आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आपको भी मुझे फीडबैक देना पड़ेगा कि यस सर, मेरा जो काम है वो बच्चों तक पहुंच रहा है, कि यस सर हमें इनका सोल्यूशन चाहिए। अगर बहुत से बच्चे सोल्यूशन के लिए कहेंगे तो मैं जल्दी से आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, सब कुछ आपकी फीडबैक के ऊपर है, सब कुछ आपकी कमिटमेंट के ऊपर है कि आपको प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमें एक टेस्ट एक आइडिया मिल सके कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और इसी तरह से लगे रहना बच्चे, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।